मित्रों, जय माता दी। गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्रकाशित विश्व पंचांग के आधार पर सटीक जानकारी देंगे एवं शीघ्र सफलता दिलाने वाले चमत्कारी शुभ मुहूर्त की भी जानकारी देंगे। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम आप लोग को बधाई देते हैं जिनका कि आज जन्म दिवस है। हम आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं जिनकी कि आज मैरिज एनिवर्सरी है। हम आप लोगों को यानी जो इस वीडियो को देख रहे हैं इनकी दिक्कत परेशानी दूर हो माता रानी से विनती करते हैं। 26 फरवरी बुधवार 2025 आज का पंचांग श्री सूर्य संवत 2081, शक संवत 1946, सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि दिन में 9:23 तक रहेगी। तदुपरांत चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी। श्रवण नक्षत्र दिन में 4:23 तक रहेंगे। तदुपरांत धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ होगा। परिग योग रात्र में 2:30 तक रहेंगे। तदुपरांत शिव योग आरंभ होगा। बलिजकरण प्रातः 9:23 तक, विष्टकरण रात्र में 9:49 तक रहेंगे। चंद्रमा मकर राशि में, रात्रि यानी प्रातः 4:05 पर चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रवास दक्षिण दिशा, रात्रि 4:05 पर चंद्रमा पश्चिम दिशा में प्रवेश कर जाएंगे। यानी आज दक्षिण दिशा की यात्रा करना आपके लिए लाभकारी साबित होगी। प्रातः 4:05 के बाद पश्चिम दिशा की यात्रा करते हैं तो आपकी यात्रा शुभ साबित होगी। चंद्रोदय 5:54 पर, दिशा सोल उत्तर दिशा, परिहार धनिया। आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आप थोड़ी सी धनिया खाकर यात्रा आरंभ करते हैं तो सफलता मिलने के योग बन जाते हैं। सूर्योदय प्रातः 6:17 पर होगा। सूर्यास्त शाम को 5:43 पर है। ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातः 4:41 से आरंभ हो जाएगा। गोधूल मुहूर्त शाम को 5:31 से आरंभ होगा और 5:55 रहेगा। गोधूल मुहूर्त में सोना और झाड़ू करना लगाना घर में तो दोनों चीज वर्जित होता है, क्योंकि शास्त्रों में मान्यता है इस समय पे सोना और घर के अंदर झाड़ू लगाने से घर के अंदर दरिद्रता आती है। राहु काल दिन में 12 बजे से 1:30 बजे तक, गुलिक काल प्रातः 10:30 से 12 बजे तक, यमगंड काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें। अगर कोई शुभ काम करना चाहते हैं या यात्रा का आरंभ करना चाहते हैं तो दोनों ही काम अगर आप गुलिक काल में शुरू करते हैं या हमारे बताए गए शीघ्र सफलता दिलाने वाले चमत्कारी शुभ मुहूर्त में करते हैं तो यकीन करिएगा आपको बहुत जल्दी कामयाबी हासिल होगी। तो अब हम आपको शीघ्र सफलता दिलाने वाले चमत्कारी शुभ मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं। देखिए, दिन बुधवार की शुरुआत जो है अमृत काल से हो रही है। अमृत काल का जो है बाल शुरू हो रहा 7:36 से 8 बजे तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 8 बजे से शुरू होके 8:24 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 8:24 से शुरू होके 8:48 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए सामान्य शुभ समय है। वृद्ध 8:48 से आरंभ होके 9:12 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। आगे फिर अमृत काल रिपीट किया।
अमृतकाल का बाल शुरू हो रहा 11:36 से 12 बजे तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। मयनकाल का बाल शुरू हो रहा 3:36 से 3:48 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए सामान्य शुभ समय है। युवा 3:48 से आरंभ होकर 4 बजे तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक समय है। प्रौढ़ 4 बजे शुरू होकर 4:12 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय है। वृद्ध 4:12 से आरंभ होकर 4:24 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए समान अनुकूल समय है। फिर अमृतकाल रिपीट किया। अमृतकाल का बाल शुरू हो रहा 4:24 से 4:48 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 4:48 से आरंभ होकर 5:12 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 5:12 से शुरू होकर 5:36 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 5:36 से आरंभ होकर 6 बजे तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय है। तो ये रहे शीघ्र सफलता दिलाने वाले दिन के चमत्कारी मुहूर्त। अब आपको शीघ्र सफलता दिलाने वाले रात के चमत्कारी मुहूर्त की जानकारी दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, रात की शुरुआत अमृतकाल से हो रही है। अमृतकाल का बाल शुरू हो रहा 6:48 से 7:24 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 7:24 से आरंभ होकर 8 बजे तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 8 बजे से आरंभ होकर 8:36 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए सामान्य शुभ समय है। वृद्ध 8:36 से शुरू होकर 9:12 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय है। इसके बाद महीन काल रिपीट किया। महीन काल का बाल शुरू हो रहा 9:12 से 9:36 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए समान अनुकूल समय है। युवा 9:36 से आरंभ होकर 10 बजे तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए पूर्ण सफलतादायक समय है। प्रौढ़ 10 बजे से आरंभ होकर 10:25 तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए अनुकूल समय है। वृद्ध 10:25 से आरंभ होकर 10:48 तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए समान शुभ समय है। इसके बाद अमृतकाल रिपीट किया। अमृतकाल का बाल शुरू हो रहा 2 बजे से और 3 बजे तक चलेगा। प्रत्येक कार्य के लिए शुभ समय है। युवा 3 बजे से शुरू होकर 4 बजे तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए शुभ अनुकूल समय है। प्रौढ़ 4 बजे शुरू होकर 5 बजे तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए समान शुभ समय है। वृद्ध 5 बजे शुरू होकर 6 बजे तक चलेगा। किसी भी कार्य के लिए साधारण अनुकूल समय। तो ये रहे शीघ्र सफलता दिलाने वाले चमत्कारी शुभ मुहूर्त। अब हम आपको इसकी बेसिक बता देना उचित समझते हैं। देखिए, शीघ्र सफलता दिलाने वाले चमत्कारी शुभ मुहूर्त की खोज करने वाले महाराज विक्रमादित्य के समय में एक बहुत बड़े आचार्य हुआ करते थे, जो ज्योतिषाचार्य थे, जिनका नाम था श्री बराह मिहिर जी। ये बराह मिहिर जी की खोज है। इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल बार बार किया है, महीन काल और अमृत काल। ये है क्या? देखिए, महीन काल और अमृत काल दोनों शुभ मुहूर्त हैं, जिसमें इन्होंने महीन काल को प्राथमिकता का दर्जा दिया है। इसके बाद का दर्जा इन्होंने अमृत काल को दिया। एक शब्द और इस्तेमाल किया है। शब्द क्या इस्तेमाल किया है? इन्होंने दिन की शुरुआत प्रातः 6 बजे से मानी है। इसी तरीके से रात की भी शुरुआत शाम को 6 बजे से मानी। अब एक शब्द इस्तेमाल ये बार बार कर रहे हैं, बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। ये क्या है? देखिए, समय को 4 भागों में इन्होंने बांट दिया है। वो है बाल, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध। आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसके लिए हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, आपने जब जन्म लिया तब आपका बचपना था। जब उम्र बढ़ी तो आपका बचपना खत्म हो गया।
आपकी जवानी आ गई, इसके बाद फिर और उम्र बढ़ी, समय बीतता गया, उम्र बढ़ी तो आपकी जवानी भी खत्म हो गई, आप जवानी और बुढ़ापे के बीच में आ गए, यानी आप अधेड़ हो गए। जब और उम्र बढ़ी तो फिर आप अधेड़ भी नहीं बचे, अब आप हो गए बूढ़े, बुढ़ापा आ गया आपका। तो इन्होंने जो है बचपने को बाल के नाम से संबोधित किया है, जवानी को युवा के नाम संबोधित किया है, अधेड़ को प्रौढ़ के नाम संबोधित किया है और बुढ़ापे को वृद्ध के नाम संबोधित किया है। अब हम आपसे एक चीज जानना चाहते हैं कि आप बताइए कौन ज्यादा ताकतवर होगा, बच्चा ज्यादा ताकतवर होगा या बूढ़ा ज्यादा ताकतवर? आप लोग ने सही कहा, न बूढ़ा ताकतवर होगा न बच्चा ताकतवर होगा। अब सवाल ये उठता भी ताकतवर होगा कौन? आप लोगों ने सही कहा, ताकतवर होगा जवान होगा या फिर अधेड़ होगा। आप लोग की जवाब सही है। तो आप चाहे महेंद्र काल में काम शुरू करें या अमृत काल में काम शुरू करें, जहां तक संभव हो सके आप युवा या प्रौढ़ा में काम शुरू करते हैं तो यकीन करिएगा आपको बहुत जल्दी कामयाबी हासिल होगी। और अमृत काल और महेंद्र काल में जहां तक संभव हो सके आप महेंद्र काल में काम शुरू करें तो आपको जल्दी कामयाबी मिलेगी। इन्हीं कारणोंवश अगर आपको प्रौढ़ और युवा का समय नहीं मिल रहा है तब आप बाल और वृद्ध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कामयाबी उसमें भी मिलेगी, लेकिन लगा हुआ भैया देर में कामयाबी मिलेगी, क्योंकि इनके पास पावर कम है। तो हमारे द्वारा हमसे अगर आप अपनी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं तो मामूली से माहिनताना देना होगा। हमारा संपर्क सूत्र इस प्रकार है: मिश्रा ज्योतिष केंद्र, मोबाइल नंबर 9807225523, कानपुर, उत्तर प्रदेश। जय माता दी।